सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बाय मी। तो मेरा नाम है कार्तिक और मैं आज इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो इस कोर्स में हम क्या करने जाएंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। ये कोर्स आपको इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स में हम कई चीजें डिस्कस करेंगे, कई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कई नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कि जेईई मेंस और एडवांस में हमारे बहुत काम आएंगे। मेनली स्पेसिफिकली ये एडवांस फोकस्ड कोर्स होगा। इसमें आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेंगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में हम दोनों लेंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट। जेईई एडवांस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इस कोर्स का मोटिव यही है कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग और कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करें वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। इन प्रॉब्लम से ये काफी अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी। इनको आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं हो तो प्लीज प्रोसीड करके सॉल्यूशन देखिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज आप इन टाइप के अच्छे क्वेश्चंस के साथ थोड़ा समय बिताएं। देखिए, आसान प्रॉब्लम करने से इतना फायदा नहीं होगा जेईई एडवांस में। आसान प्रॉब्लम्स आपकी स्पीड डेवलप करने के लिए काफी अच्छी हैं। हल्की प्रॉब्लम से आप फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, हल्के कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जितनी थिंकिंग आपकी बिल्ड होगी एक अच्छी प्रॉब्लम को समय डिवोट करके, उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके आप अप्रोच कर सकते हैं। यह इस कोर्स का मोटिव होगा। बाकी और क्या क्या हम इस कोर्स में डिलीवर करेंगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रॉब्लम के साथ। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। काफी और मिक्स कॉन्सेप्ट भी लिए गए हैं कैलकुलस से, और ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिख रहा होगा। तो प्रॉब्लम हमको कहती है फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, उस फंक्शनल इक्वेशन को ये y इक्वल टू एफ एक्स यानी एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, और एफ एक्स के बारे में दे रखा है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन रियल नंबर्स। एफ ऑफ 1 दे रखा है, एफ डैश 1 दे रखा है। हमको फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड दिस फंक्शन y इन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 रेंज इस फंक्शन के लिए, और इसका एरिया है a। हमको फंक्शन फाइंड आउट करना है प्लस एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली हमको बताया गया है क्वेश्चन में। देखिए अप्रोच कैसे करना है इसको। हमको एक फंक्शन दे रखा है जो कि इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा नहीं हो जिसका नाम डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन है, तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन को कैसे अप्रोच करते हैं मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन के लिए हमको फंक्शन फाइंड आउट करना होता है, और इस क्वेश्चन में भी हमें बोला गया है कि फंक्शन फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि फंक्शन आएगा तभी हम एरिया बाउंडेड निकाल पाएंगे। तो पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है। फंक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन से। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि उस किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो और इस फंक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, उसके बाद इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालो, बस। तो यही है। मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करूंगा। एफ डैश एक्स क्यों कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि मेरे को y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिलोंग टू रियल नंबर दे रखा है। तो एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। यही होती है डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। अब मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहता हूं यहां पे, और आगे रिजल्ट करके इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या स्टेप है कि मैं इस फंक्शन को ब्रेक करूंगा कुछ ऐसी टर्म्स में जिससे मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को इसमें पुट कर सकूं। तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं इस f ऑफ x प्लस h को सम f ऑफ x इंटू y में ब्रेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म आ रही है हमारी इस फंक्शनल इक्वेशन में। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहां पर x का फैक्टर कॉमन ले सकता हूं और 1 प्लस एच बाय एक्स मेरे पास यहां से आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच।
अब ये टर्म इस टर्म के सिमिलर लग सकती है अगर मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को यहां पे डाल दूं। देखिए, अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब मैं अगर इस इक्वेशन में x को x की तरह ही रहने दूं और y को 1 प्लस एच बाई एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और मैं इसको इक्वल टू दिस कर सकता हूं। तो हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है जो एज अ फॉर्म ऑफ h एंड x होगा। ये हमने कहां से बनाया है, इस फंक्शनल इक्वेशन में वेरिएबल्स को रिप्लेस करके। इतना करने के बाद मैं इस फंक्शनल इक्वेशन इस लिमिट में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और आगे रिजल्ट करके f डैश x से फंक्शन इवेल्युएट कर सकता हूं मैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स। देखिए सिंप्लीफाई होता जा रहा है क्योंकि एफ एक्स से कैंसिल हुआ। अब मेरे को एफ ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स का टर्म साफ साफ कॉमन आते हुए दिख रहा है, इसलिए मैंने 1 माइनस एफ एक्स को कॉमन निकाला और लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स अपने पास रखा। ठीक, अब देखिए क्या बन सकता है। मैंने क्या करा, f ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स फैक्टर कॉमन लिया और 1 माइनस एफ एक्स बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंड टू 0 है। ठीक, अब मैं आगे इसको इवेल्युएट करना चाहता हूं, इस लिमिट को फाइंड आउट करना चाहता हूं। अच्छा, मेरे पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। एफ ऑफ 1 इज 0, एफ डैश 1 इक्वल टू -2। तो इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हैं हम एक तरीके से। हमें इस लिमिट को अब सिंप्लीफाई करना है तो हम एफ डैश 1 को देखेंगे। एफ डैश 1 एफ इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी। तो f डैश 1 को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। बिल्कुल लिख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। मैं इसको यहां पर फिट करना चाह रहा हूं, देखिए कैसे कर सकते हैं। f ऑफ 1 है हमारा 0, तो मैं इसको f ऑफ 1 लिख सकता हूं यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 0 है। और नीचे मैं ये सिमिलर टर्म बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, x से डिवाइड करके और x से मल्टीप्लाई करके। ठीक बात। अब ये x कुछ भी हो, मैं इस चीज को इसके बराबर लिख सकता हूं क्योंकि h हमारा टेंड कर रहा है 0 को, उसकी वजह से पूरी लिमिट बन रही है 0/0 फॉर्म। और इस x के होने ना होने से यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, x चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो, ये 0 को टेंड करा रहा है हर टाइम। उसकी वजह से हम इन दोनों लिमिट्स को इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर एक्सप्रेशन को दे रही है। अब f डैश x को मैंने लिख दिया 1 माइनस एफ एक्स बाय एक्स और इसको लिख सकते हैं f डैश 1। ये हुआ यहां पे मैजिक स्टेप। मैंने इस गिवन इंफॉर्मेशन को इस लिमिट में फिक्स करने की कोशिश की और हो गई। उससे मेरे पास ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर आ चुका है। f डैश 1 हमारे पास दे रखा है -2, आइए लिख देते हैं। ये हमारे पास अभी तक एक्सप्रेशन बन चुका है। आगे की चीजें भी देखेंगे, फिलहाल मेरे को आसान यही लग रहा है कि मैं गिवन फंक्शंस जो हमको दे रखे हैं, वैसे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जा सकता है, कई मेथड्स यूज होंगे इसमें,
वो आप कर सकते हैं, लेकिन आसान मेथड तो मुझे यही दिख रहा है कि मैं गिवन फंक्शन को इनसे इक्वेट करा के सेटिस्फाई कराऊं, क्योंकि मेरे को ऑप्शन चेक करने। तो एफ डैश एक्स क्या होगा इस पहले वाले फंक्शन के लिए चेक करते हैं, -2x, और 1 माइनस एफ एक्स को इवेल्युएट कीजिए, डिवाइडेड बाय एक्स कीजिए। क्या ये इसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ए ऑप्शन हमारी इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह आंसर है, बिल्कुल है। क्या पता डी ऑप्शन भी कर रहा हो, चेक कर लेते हैं। एफ डैश 1 है हमारा -2 इस वाले केस में, और 1 माइनस एफ एक्स अगर हम इवेल्युएट करें, देखिए क्या आता है। वो क्या आ रहा है? 2x माइनस 1 बाय एक्स इंटू -2 नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज बन रही है। तो इन दोनों ऑप्शन में से हमारा ए ऑप्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट हो चुका है। यानी हमने एक फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है जो कि है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। एफ ऑफ 1 क्या 0 है? हाँ है। एफ डैश ऑफ 1 क्या -2 है? -2x में 1 डालो, वहां -2 है। क्या ये इस लिमिट से हमने सही ढंग से निकाला है? इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा फंक्शन है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन वाला पार्ट हमने कर लिया, हमारे पास फंक्शन आ चुका है। तो फंक्शन हमारे पास आ चुका है, हमको अब एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड दिस फंक्शन, वो करते हैं। तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अब हम आगे की चीजें करते हैं। मजेदार बात इसी में थी, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन में काफी अच्छा टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी में काफी पूछा जाता है, और यहां देखिए इंटीग्रेशन में भी यूज हो गया। अब मैं दूसरे वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमारे पास दो फंक्शन के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, जो कि इनवर्स फंक्शन है, विच इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ग्राफ देखिए, और हमको जानकारी कहां से कहां तक कोई लेनी है? -π/2 से π/2 में। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कुछ इस तरीके से होता है, π/2 पाई -π/2 और ये -π। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू एक्स। और अगर cos इनवर्स ऑफ cos x फंक्शन को प्लॉट करें, दिस इज y इक्वल टू एक्स। ये अपना मैक्सिमम अटेन करता है लोकल पाई पर और 2 पाई पर 0। इस तरीके से ये ग्राफ का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, तो दो फंक्शन की जानकारी होना काफी जरूरी है। हमारे पास रीजन दे रखा है -π/2 से π/2। आइए देखते हैं। -π/2 के π/2 के बीच में ये फंक्शन हमको दे रहा है वैल्यू y इक्वल टू एक्स, -π/2 से π/2 के बीच में, और ये π/2 यहां पर, -π/2 यहां पर। ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है -π/2 से π/2 के रीजन में। तो क्या चल रहा है? -π/2 से 0 तक की रेंज में ये फंक्शन y इक्वल टू -x दे रहा है, और ये 0 टू π/2 की रेंज में y इक्वल टू x दे रखा है फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर मॉड्यूलस भी लगा है, तो इस पूरे फंक्शन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और एक पीसवाइज फंक्शन बना सकते हैं फॉर -π/2 से 0 और 0 से π/2। fx तो हमारा आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस डोमेन के लिए इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos x इस डोमेन के लिए क्या होगा? -x, और ये फंक्शन क्या होगा हमारा? x। सही बात। तो y को हम लिख सकते हैं mod ऑफ -2x या फिर 2 टाइम्स mod ऑफ x फॉर -π/2 टू 0। 0 से π/2 के लिए हम फिर से ब्रेक करेंगे इस फंक्शन को। अब cos इनवर्स ऑफ cos x क्या है? y इक्वल टू x,
और ये भी क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया 0। तो इस फंक्शन को हमने पीस वाइज ब्रेक कर दिया, -π/2 टू 0 एंड 0 टू π/2, और हमारे पास रिजल्ट आया कि ये इस फंक्शन और इस फंक्शन का। अब हम इसको प्लॉट करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो आइए प्लॉट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं एरिया बाउंडेड। सबसे पहले हमारे पास था फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं y इक्वल टू एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू, इसको हमने लिया था 2 टाइम्स मॉड x और 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, सॉरी -π/2 टू 0, और ये 0 से π/2। आइए अब मैं इन दोनों को प्लॉट करूंगा और फाइंड आउट करूंगा एरिया बाउंडेड। देखिए एरिया बाउंडेड कैलकुलेट करने के लिए इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और इसका ग्राफ में किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है ये हमें जानना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम प्लॉट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, उसको हमने एक कदम से ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ग्राफ इस तरीके से दिखना चाहिए। दिस इज y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 1, 0, -1, 0 और 0, 1। सही है क्या? बिल्कुल सही है। और अब देखते हैं इस फंक्शन को। देखिए -π/2 इज अप्रोक्सीमेटली -1.7 कुछ, तो ये यहां आएगा, ठीक है, 1.5 कुछ होगा, ठीक। और ये π/2, 0। आइए तो अब दूसरा वाला फंक्शन देखिए, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ये fx है, इसको हम मान लेते हैं gx, ठीक। तो gx हमारा प्लॉटिंग में अब आ चुका है और दिस इज 2 टाइम्स मॉड x। देखिए इसकी डोमेन देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से इस मॉड को हम नेगेटिव साइन से खोलेंगे और ये फंक्शन बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 टू 0। अब हम इसे प्लॉट करेंगे। अच्छा, -2x के ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, तो -2x के ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। -π/2 पे क्या वैल्यू देगा ये? पाई। तो -π/2, पाई, यहां पर कुछ प्लॉट होंगे और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 देगा, तो मैं कुछ इस तरीके से इस लाइन को ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है। और अब हमको ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू चेक करनी है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, और ये वैल्यू हमारी 0 आ रही है, बिल्कुल 0 आ रही है। तो हमारे पास बाउंडेड रीजन आ चुका है। चेक करिए, बाउंडेड रीजन आ चुका है। तो ये है हमारा y इक्वल टू gx और हमारा ये है y इक्वल टू fx। दिस इज द बाउंडेड रीजन। अब हमें इस रीजन का फाइंड आउट करना है एरिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब बराबर होगा -2x के? जब x स्क्वायर -2x -1 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, और इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। 1 प्लस माइनस √2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही और ये पॉइंट होगा हमारे पास √2 - 1, प्रोबेबली x इक्वल टू √2 - 1 ये पॉइंट होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है और हमको इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को। अब
इस एरिया को हम लिख सकते हैं √2 - 1 अप टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए हमें दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं इसको, यहां तक प्लस यहां तक। तो सबसे पहले मैं √2 - 1 से 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2x कर सकता हूं मैं, प्लस 0 to 1 तक इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर का एरिया ले सकता हूं। तो दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2। ये रीजन 1 का एरिया ये इंटीग्रल देगा और रीजन 2 का एरिया ये इंटीग्रल देगा। टोटल आ जाएगा हमारे पास एरिया। ठीक, तो कुछ नहीं करना, आपको इस एक्सप्रेशन को अब इवैल्यूएट करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमको पहले डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन यूज करके पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी और उससे हमको फंक्शन निकालना था। फंक्शन निकालने के बाद हमें दूसरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना था क्योंकि पीस वाइज फंक्शन था। अब दोनों के ग्राफ को प्लॉट करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख के इंटीग्रल परफॉर्म करना था और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, वैसे इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूं चेक करके। सो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, सारी कैलकुलेशन आपकी सही हुई तो आपको आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसी और अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।